भजन 28 हम पढ़ रहे थे और दाऊद बादशाह ये कह रहा है कि मैं तुझी को पुकारूंगा। मैंने इस पर प्रचार किया था, पुकारना क्या होता है। और मेरे अजीजों, जैसे हम पुकारते हैं वैसे परमेश्वर भी पुकारता है। हालेलुया। क्या है? जैसे हम पुकारते हैं, पढ़िएगा जकरिया की किताब 7वां अध्याय और उसका 13 पद। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या है? जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने नहीं सुना। जब इसका मतलब क्या है? खुदावंद भी हमें पुकारता है, परमेश्वर भी हमें बुलाता है। और परमेश्वर को वचन में लिखा है, वो कहता है कि मैं तुझे नाम लेके बुलाता हूं क्योंकि तू मेरा है। यू आर नॉट हियर बाय एनी एक्सीडेंट। आप किसी दुर्घटना के कारण यह नहीं है। इट इज ए प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड दैट यू आर हियर। वो आपको नाम लेके बुलाया। क्या करा उसने आपको नाम लेकर के बुलाया। कितनी बड़ी भीड़ में से, इस 15 लाख की पॉपुलेशन में से अनुग्रह की दृष्टि आप पर हुई और आपको उसने नाम लेके बुलाया। इधर आ। इसका मतलब क्या है? पुकारा, बुलाया। प्रभु कहता है, मेरे पुकारने पर तुमने नहीं सुना। कई बार वो पुकारता है और हम सुनते नहीं। कई बार क्या होता है, परमेश्वर जब पहली बार हमें पुकारता है तो हमारे जीवन में चमत्कार अपने आप करता है, अपने नाम के निमित्त करता है। ध्यान रखना, अपने नाम के निमित्त करता है। लेकिन जब हम उसको जान लेते हैं, जानने के बाद फिर कई बार हम अपने दैनिक जीवन में, लाइफ में हम चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार करे। तो जो अगले चमत्कार की आशा जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है कि तू पहले मेरे लिए पवित्र बन, फिर मैं तेरे लिए चमत्कार करूंगा। पहले चमत्कार पर कोई डिमांड नहीं है। देखो, इसका सीधा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जब मिस्र से इजरायलियों को परमेश्वर बाहर लाया, सामने लाल समुंदर और इधर फिरौन की सेना, यानी मृत्यु सामने भी है, मृत्यु पीछे भी है। आगे भी नहीं जा सकते और पीछे भी नहीं जा सकते, मरना तय है। इन दैट कंडीशन सब लोग मूसा के पास गए। मूसा से परमेश्वर ने प्रार्थना किया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? बोला, मेरे हाथ में लाठी है। लाठी अधिकार को बताती है। और उसने कहा मूसा से कि अपनी लाठी का इस्तेमाल कर, समुद्र के ऊपर मार और समुद्र में से रास्ता निकलेगा और ये सारे इजरायली बच जाएंगे। और वैसा ही हुआ। लेकिन वही इजरायली जब समुद्र पार करके आगे गए और जब कभी उन्होंने परमेश्वर से किसी चमत्कार की अपेक्षा की, तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को यह कहा, आज और कल अपने आप को पवित्र करो, परसों मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। यही बात जोशुआ की किताब में भी मिलेगी। यहोशू से भी परमेश्वर ने कहा, जा इनसे कह कि फर्स्ट दे सेंटिफाइड देमसेल्फ, यानी वो पहले अपने आप को पवित्र करें और उसके बाद मैं यहोवा परमेश्वर उनके लिए चमत्कार करूंगा।
जब तक आप परमेश्वर को जानते नहीं थे, परमेश्वर आपके लिए आपको अपने नाम के निमित्त चमत्कार दिखाता है। लेकिन जब आप जान जाते हैं तो आपकी पवित्रता के आधार पर आपका काम होगा आगे का। आपकी पवित्रता और पवित्र जीवन जीने के आधार पर चमत्कार आपके लिए जगह लेने लगेंगे। इसलिए मैं विश्वासियों से कह रहा हूं और उन लोगों से कह रहा हूं जो यीशु मसीह को जान गए हैं, उनकी लाइफ में कई बार चमत्कार हो चुके हैं, तब परमेश्वर ने आपसे कोई अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन आज वो ये अपेक्षा करता है कि तू उसकी बन जा, यानी कलीसिया। मेरे अजीजों, उसके पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने का मतलब है हमने नहीं सुना, जनता ने नहीं सुना, प्रभु के लोगों ने नहीं सुना। उसने कहा ऐसा करो, हमने नहीं किया। उसने कहा मेरी आराधना करने आओ, आत्मा और सच्चाई से भजन करो, हमने नहीं किया। उसने कहा रात को आकर प्रार्थना में समय बिताओ, हमने नहीं किया। उसने कहा आओ मेरे साथ समय बिताओ, हमने नहीं किया। तो जब संकट में, परेशानियों में हम उसे पुकारते हैं, तब वो कहता है वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। अब यहां परमेश्वर कह रहा है भैया टिट फॉर टैट है, तू मेरी मत सुन, मैं तेरी नहीं सुनूं। क्या गाना बन गया ये, तू मेरी मत सुन, मैं तेरी नहीं सुनूं। कितना बढ़िया जुमला है। लेकिन जब हम यहोवा की सुनते हैं तो वो हमारी सुनता है। आपको पता है कि हर कोई व्यक्ति मुझे प्रार्थना के लिए निवेदन देता है, या इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास हैं, उनको प्रार्थना का निवेदन देता है। क्यों? उसको ये यकीन है कि खुदा इनकी सुनता है, तभी तो। Am I right? और जब उनको ये यकीन है कि खुदा इनकी सुनता है, तो उनको ये भी पता है ये खुदा की सुनते हैं। अगर आज हम खुदा की सुनना बंद कर देंगे, खुदा हमारी भी सुनना बंद कर देगा। इसलिए ये गिव एंड टेक का कार्यक्रम है, इसको बराबर बैलेंस में रखें। जब वो पुकारे तो सुने। आपको पता है जब आप उसकी सुनना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आप पर अपने मर्म प्रकट करना शुरू करेगा, भेद की बातें प्रकट करेगा आप पर। जब तक आपका मोबाइल का जो कनेक्शन होता है, डायल करते हैं आप, तब तक जब तक वो दूसरा व्यक्ति उठाता नहीं और उठाने के बाद हेलो बोलता नहीं, तब तक आप बात शुरू नहीं करते हैं। करते हैं क्या? तो जब खुदा पुकारे, हमारे को डायल करे, तो हमको इधर से रिस्पॉन्स देना होगा, यस लॉर्ड। हन्ना ने शामुएल को परमेश्वर के भवन में लाके छोड़ दिया। कब छोड़ा था? कब छोड़ा था? जब वो छोटा बालक था। छोटा बालक का मतलब क्या है? दूध पीता बच्चा था, यानी दूध छुड़ाया ही था। अब मुझे नहीं मालूम उन दिनों में कितने साल का होता था जब दूध छुड़ाते थे, पर जैसे ही दूध छुड़ाया बालक को उसने ला करके छोड़ दिया। क्या उसी रात खुदा ने बात की? कई दिनों के बाद जब सैमुएल थोड़ा बड़ा हो गया, सैमुएल चलने फिरने लगा, सैमुएल दौड़ने लगा, सैमुएल छोटी छोटी सेवाओं को अंजाम देने लगा। कहाँ? मंदिर में, तंबू में, खुदा के भवन में। एक रात वो सो रहा था, उसके कानों में एक आवाज आई, कोई पुकार रहा है, सैमुएल, हे सैमुएल, सैमुएल।
ओ सैमुएल, इसको क्या बोलते हैं? पुकारा। वो उठा और कहां गया? एली याजक के पास गया और याजक से कहा, क्या आपने मुझे बुलाया? क्या आपने मुझे बुलाया? एली याजक ने कहा, नहीं बेटा, मैंने नहीं बुलाया, जाके सो जाओ। फिर आवाज आई, सैमुएल है सैमुएल। सैमुएल ने सोचा फिर एली ने बुलाया है, और वो उठ करके पादरी के पास गया, याजक के पास गया। 3 बार ऐसा हो गया। जब तीसरी बार याजक के पास वो खड़ा था, याजक ने गाइडेंस दी। याद रखिए, याजक के बिना आपका कनेक्शन खुदा के साथ संभव नहीं हो पाएगा। बहुत से लोग सिखाने वाले को छोड़कर फिर सेवा करने चले जाते हैं। हम तो खुद ही चाहते हैं आप सेवा में जाओ, तो हमारे थ्रू जाओ ना। जाओगे तो हमारे थ्रू ना। क्या लिखा है बाइबल में कि जब पीड़ितों के काम 13 अध्याय की पहली 4-5 आयतें पढ़े। अंताकिया की कलीसिया में हाँ, कई भविष्यद्वक्ता। अंताकिया की कलीसिया की समस्या क्या होगा? समस्या नहीं कहनी चाहिए, ये तो समस्या नहीं है, तो अच्छी समस्या थी। हालेलुया। कैसी समस्या हो गई है वहां पर? अच्छी समस्या। और समस्या क्या कैसी वाली है कि कई भविष्यद्वक्ता हो गए और कितने ही क्या बन गए? उपदेशक बन गए। कौन तैयार कर रहा है इनको? बरनबास, पौलुस और सिलास और बरनबास और जो वो लोग थे, इनको तैयार किया जा रहा है। अर्थात पढ़ो, बरनबास और सैमोन जो निगर कहलाता है, आगे। और लुकियुस कुरेनी, हाँ। और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, हाँ। तो पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, क्या कहा? मेरे लिए। पवित्र आत्मा ने कहा। पवित्र आत्मा उस कलीसिया के याजक को बताएगा कि कुछ लोगों को अब मेरी सेवा के लिए अलग कर। बाइबल के सिस्टम में देखिए कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को क्या कर? अलग कर। उस काम के लिए अलग करो। जिस काम के लिए वो बुलाए गए हैं उनके लिए उनको अलग करो। अलग करना कोई गलत नहीं है। अन्य जगहों पर सेवा शुरू करने के लिए कलीसिया में से लोगों को निकालना और भेजना गलत नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे भी तो बतावे। कई बार मैं बोलता हूं, अच्छा पवित्र आत्मा ने आपको बोला है, आप पवित्र आत्मा से बोलो हमारे याजक पर भी प्रकट कर। अब आगे क्या लिखा है? जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आगे, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके, और उन पर हाथ रखे। किन पर? वो जो बहुत सारे भविष्यद्वक्ता उपदेशक बन गए थे और सेवा की योग्यता में आ गए थे, और सेवा के लिए उन्हें क्या किया? उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अब देखिए, जिन पर भी मैंने हाथ रखकर यहां से उनको सेवकाई के लिए विदा किया, वो तो अच्छा ही कर रहे हैं। जब तक किसी परमेश्वर के सेवक के बलवंत हाथ के नीचे रहोगे, सक्सेस नीचे आती रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है उनको विदा किया। परमेश्वर ने शैमुएल को क्या कहा? हे सैमुएल। तब याजक की अगुवाई मिली। याजक ने कहा, अब की आवाज आए ना तो खुदा से कैसे बात करते हैं वो मैं बताता हूं। खुदा की आवाज कैसे सुनते हैं वो मैं बताता हूं। यह आवाज किसी व्यक्ति की नहीं है, यह आवाज खुदा की है। खुदा कुछ कहना चाहता है, खुदा कुछ बोलना चाहता है, और उसने उसको तरीका बताया। अब की आवाज आए तो एक बात बोलना, बोल तेरा दास सुनता है।
वो पुकारता है और बंदा सुनता है। वो पुकारता है तो बंदा सुनता है। जब बंदा सुनता है तो परमेश्वर अपने मर्म को प्रकट करता है। करता है कि नहीं करता है? हैं? कितना जबरदस्त भेद याजक के परिवार के लिए भेद प्रकट कर दिया। अगली मिनिस्ट्री कैसे होगी उसके बारे में बता दिया। आगे क्या करना है वो बताएगा। मेरे अजीजों, पुकारने के विषय में मैंने ये सब बातें आपको बोली। पिछली बार हमने इस पर अध्ययन किया था। मैं चाहता हूं कि आज हम भजन 28 के 3 से उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। हाँ, पड़ोसियों के प्रति क्या है? बुराई। बुराई। और उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। देखिए, यहां खुदा को वो अपना मुकदमा, मैं आपको बताऊं, अगर इसके 7 पद तक आप पढ़ दें, पढ़ो। उनके हाथों के कामों के अनुसार उन्हें बदला दे, आगे। उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, आगे। इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। आगे। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। अगर आप 3, 4, 5वीं आयत को देखेंगे तो यहां पर दाऊद परेशानी की हालत में है। लोग परेशान कर रहे हैं, परिस्थितियां परेशान कर रही हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, घर के लोग परेशान कर रहे हैं, और वो अपना मुकदमा खुदा के सामने रख रहा है। खुदा आप तू बात कर ले, खुदा तू पलटा दे दे, खुदा तू उनसे बात कर ले। क्या आपके अंदर ये स्वभाव है? हम तो खुद ही निपटाते हैं। अपन तो खुद ही सक्षम है पादरी साहब निपटाने में। लेकिन दाऊद राजा होने के बावजूद कह रहा, प्रभु इनसे, इन दुष्टों से लड़ना मेरा काम नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। मैंने पुकारा, मैंने गिड़गिड़ाया, और अब तू सुन ले कि इनसे कैसे करना है, इनकी करनी का फल इनको दे। ये सब बातें क्या बता रही है मालूम है? मैं एक लाइन में आपको बता देना चाहता हूं कि ये अपनी लड़ाई अपने आप से लड़ना ही नहीं चाहता है। ये अपनी लड़ाई उस जीवते परमेश्वर के हाथ में सौंप रहा है। वो कह रहा है तू कर ले जो कुछ तुझे करना है, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। आप देखिए, आप चुप रहना शुरू कर दीजिए, आप बोलना बंद कर दीजिए, आप प्रत्युत्तर देना बंद कर दीजिए। वो क्या दीवार में सर मारेगा क्या? कोई भी आपका दुश्मन है, जवाब देना जरूरी है क्या? इस शहर में मैंने बहुत सारी चीजों का जवाब नहीं दिया। मैंने बोला अगर मैं अपना मुकदमा यहोवा के हाथ में सौंप चुका हूं तो मैं क्यों लड़ूं, मैं क्यों बोलूं? मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को समझाता है। उसके बाद मैं चाहता हूं कि हम 8 पद को पढ़ें। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, यहोवा उनका बल है। परमेश्वर हमारा क्या है? बल है, हमारा बल है, हमारी ताकत है। आमीन आमीन। क्या हमारा परमेश्वर कमजोर है? क्या हमारा परमेश्वर ऊँग रहा है? क्या हमारा परमेश्वर सो रहा है? लोग हमें, हमारे विषय में बुरा सोचते हैं। ध्यान से सुनना, बुरा सोचेंगे, सोचने दीजिए उनको। कितना बुरा सोच सकते हैं वो, उनको सोचने दीजिए। मेरे और आपके पास एक ऐसा परमेश्वर है जो उसी बुराई में से आपके लिए भलाई निकाल देगा। हालेलुया।
Praise the Lord. कहीं लिखा है, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, तुमने तो मेरे विषय में बुरा ही किया, तुमने तो मुझे खड्डे में उतारा, तुमने तो मेरे कपड़े फाड़ दिए, तुमने तो मेरे जो है मुझे उस कुएं से निकालकर इस्माइलियों के हाथ में गुलाम होने के लिए बेच दिया, तुमने तो मेरे साथ कभी अच्छा किया ही नहीं। बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा लोग आपके साथ करेंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जितना लोग आपके लिए बुरा करें उनको करने दीजिए, उसी बुराई में से मेरा और आपका परमेश्वर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। वही यूसुफ जिसे खड्डे में उतारा, 20 चांदी के सिक्कों में गुलाम होने के लिए बेच दिया, कपड़े फाड़ दिए हैं, और आगे उसकी ऐसी परिस्थितियां भी हुई कि वो जेल खाने में पहुंच गया, लेकिन मेरे अजीजों यहोवा उसके साथ रहा। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, बुराई, उत्पत्ति 50-20 पढ़ रहे हैं, तुमने मेरे विषय में बुराई का विचार किया, लेकिन मेरा परमेश्वर, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। बुराई में से भलाई निकालने वाला, मत के अच्छा निकालने वाला हालेलुया। अगर कोई परमेश्वर है तो हमारे पास है, जिससे वह ऐसा करे, हाँ, जैसे आज के दिन प्रकट है कि है बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हालेलुया। अगर सुनिए, अगर उस विषम परिस्थिति में यूसुफ गया ना होता तो इज़राइल कौम बच नहीं पाती। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कई बार जब विश्वासी मेरे पास आता है तो मेरे से बोलता है, अरे भाई साहब मेरा तो काम नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, वो केवल 200 मीटर देख रहा है। कितने देख रहा है? 200 मीटर। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो केवल 200 मीटर देख रहा है, यानी जितनी उसकी दृष्टि है, जितनी उसकी सोच है, जितनी उसकी समझ है, वो उस चीज को देख रहा है। लेकिन मुझे इस पर्वत के पीछे क्या है वो दिखता है। मुझे इस पर्वत के पीछे क्या है वो दिखता है। ये भेद की बात है, आपके समझ में नहीं आएगी। ये भेद की बात है, आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको दिखता ही नहीं। आप तो देखे हुए विश्वास करते हो और मैं अनदेखे पे विश्वास करता हूं। ये विश्वास की बात है। सो मेरे अजीजों, यहोवा हमारा बल है, वो अभिषिक्त अपने अभिषिक्त के लिए, हाँ, उद्धार का दृढ़ गढ़ है। अपने अभिषिक्त के लिए, यानी उस पर विश्वास करने वालों के लिए, उसके द्वारा अभिषेक पाए हुए लोगों के लिए क्या है? दृढ़ गढ़ है। उद्धार का ये जो शब्द है ना, उद्धार का, इस उद्धार में क्या है मालूम है? खुशियों का पैकेज है। इस उद्धार के पैकेज में आप अपने एक मित्र को प्रेम करते हो, गिफ्ट में पैक करके सांप दोगे? जिस बच्चे से आप प्यार करते हो, एक गिफ्ट में, मतलब डब्बे में पैक करके बोले मैंने तेरे लिए सांप भेजा बेटा, ले। क्या ऐसा करेंगे हम? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा परमेश्वर कैसे कर सकता है? ये जो दुख, संकट, परेशानियां हमारे जीवन में आते हैं ना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। और इन्हीं पर हमें विजय पाना है, और विजय पाने के लिए प्रभु का बल चाहिए। लेकिन जिनके पास प्रभु का बल नहीं होता, जिनकी प्रार्थनाएं निर्बल होती है, जिनकी प्रार्थनाओं में बल नहीं होता, वो तो इन परिस्थितियों से हार जाते हैं। लेकिन जो प्रार्थना में मजबूत होते हैं, वो इन परिस्थितियों पर विजय को प्राप्त करते हैं। पौलुस एक बहुत अच्छी बात बोलता है, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा?
तूने तो मेरे मसीहा को निगला था ना? है? मौत ने क्या किया? यीशु मसीह को निगल लिया। लेकिन क्या वो मौत यीशु मसीह के ऊपर प्रबल हो पाई? मौत का बंधन तोड़कर, कब्र का बंधन तोड़कर, रोमी सल्तनत की सील को तोड़कर, रोमी सिपाहियों के मध्य में यीशु मसीह ने अपनी महिमा प्रकट कर दी, मौत पर फतेह पाई। अय मौत तेरा डंकारा। इसी प्रकार से जब आप किसी बीमारी पर विजय पाएंगे तब आप बोल पाएंगे, ऐ कैंसर कहां रहा तू है? ऐ गांठ कहां रही तेरी ताकत? देख मैं विजयी हुआ। परमेश्वर कई बार हमको उन विषम परिस्थितियों में जाने देता है ताकि आगे जाकर उससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आप ये समझ लीजिए कि जो समस्या आपके जीवन में आई है वो महिमा लाने के लिए आई है, लेकिन ये सब उनके लिए होता है जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। हालेलुया। सो यहोवा हमारा बल है, हमारी ताकत है, और हम अपने मुकद्दमे को खुदा के हाथ में सौंपे। यहोवा हाँ, अपनी प्रजा का उद्धार कर। अपनी प्रजा का क्या कर? उद्धार कर। उद्धार एक सिर्फ पापों की क्षमा नहीं है, पापों की क्षमा के बाद खुशियों का जीवन, अनंत जीवन, आनंद का जीवन, एंजॉयमेंट है उसमें सॉरोज नहीं है। हालेलुया। अगर है कुछ आएगा भी तो विजय प्राप्त करेंगे, और हम विजय का झंडा पताका फहराएंगे। जब भी तो पौलुस कहता है, मौत से पूछता है, मौत तेरा डंक तेरी विजय कहां रही? तू हम पर विजय पाता था ना, अब बता तेरी विजय कहां रही? देख मेरे मसीह ने मौत पर भी फतेह पाई है। हालेलुया। और बाइबल बोलती है जो उस पर विश्वास करेंगे वो भी जिलाए जाएंगे, हम भी जिएंगे, हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे, हाँ, और उनकी चरवाही कर, और सदैव उन्हें संभाले रहे। सदैव उन्हें क्या कर? संभाले रहे। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।